हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कहानी है सुंदर, तो सुंदर का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सुंदर, तो सुंदर के जो लेखक हैं उनका नाम है तीनकोड़ी साहू। तो तीनकोड़ी साहू जो है किसी व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्तित्व समाज के साथ कैसे बदलता है उसी को अपने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहे। पूरन एक व्यक्ति था जिसकी इच्छा थी कि घर में उसके एक बच्चा रहे। ठीक है, बच्चा या बच्ची, छुआ दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे है, ओकर बियाह हो 7 बरिस हो जाए रहे, छुआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। पूरन की शादी का 7 साल हो गया था और लेकिन उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसने देवी देवता से मनौती माना था। आगे है, आखिर जे होए चाहे जेकर जस लागे ओकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। आखिर जिसका भी यश लगा हो या फिर किसी के भी आशीर्वाद मिला हो, पूरन के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से करलक। पूरन अपने बेटा का छठियारी बहुत धूमधाम से करता है। वही दिन बेटा कर नाम धरल गेलक सुंदर, और उसी दिन जिस दिन छठियारी किया उसी दिन अपने बेटा का नाम रखा सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। परिवार में खुशहाली छाई गेलक, आनंद कर साथ समय बीते लागलक। सुंदर जो था बहुत सुंदर था, सचमुच में बहुत सुंदर था। परिवार में खुशहाली छा गया और आनंद के साथ समय बीतने लग गया। आगे है, सुख कर समय आंख मिटकाते बीत जाएला। सुख का समय जो होता है ना, आंख को बंद करते के साथ ही खत्म हो जाता है। आंख मिटकाना मतलब क्या होता है? पलक झपके, पलक झपके उसी के साथ समय भी, सुख का समय जो होता है वो खत्म हो जाता है। सुंदर ठीक 1 बरिस कर होए रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और ओकर माए ओके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। सुंदर जैसे ही 1 साल का हुआ था, 1 बरिस मतलब कि 1 साल का जब हुआ था, तो गांव में हैजा का प्रकोप फैला और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। आगे है, आप तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। उस सब भीत आपुस ठीन काइंद काइंद के कहे लागलक, अब ई घर में रह असंभव है। अब तो पूरन के घर में ना दुख का पहाड़ टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उस सब अपने हित 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 पड़ोसी आसपास के लोगों के पास ठीन काइंद काइंद के, ठीन का मतलब होता है कि के पास, के जगह, काइंद काइंद के कहे लागलक, रो रो के कहने लगा, अब ई घर में रह असंभव है, अब इस घर में रहना असंभव है। आगे है, हम जोगी फकीर हो जा और मैं जोगी और फकीर बन जाऊंगा अब। ठीक है, सब कोई समझा लें तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का हुई तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए परी। तो आसपास के लोग जो हैं, उसके जो रिलेटिव लोग हैं, वो उसको कहें अगर तुम जोगी फकीर हो जाओगे तो ये जो तुम्हारा छोटा सा बच्चा है सुंदर, उसका क्या होगा? तो तुमको सुंदर के लिए अपना फिर से घर बसाना होगा, यानी कि फिर से अपनी शादी करनी होगी। आगे है, पूरन कहलक मायभा माए केकर भल होए है। मायभा माए का मतलब है कि सौतेली माँ किसके लिए भला करती है। ठीक है, ओकर जब बाल बच्चा होवी तब सुंदर के फुटलो आंख नहीं देखी। अब पूरन जो है वो कह रहा है कि अगर मैं किसी और से ब्याह कर लेता हूं तो वो सुंदर के लिए सौतेली माँ हो जाएगी, और वो सौतेली माँ की जब बेटा बेटी होगा तो वो सुंदर को फुटल आंख नहीं देखेगी, मतलब उसको ठीक से लालन पालन नहीं करेगी। सबसे बेस्ट हो कि हम अनाथालय भेज दे। तो पूरन जो है वो सुंदर को अनाथालय भेजने का सोचने लग जाता है। बहुत समझाल बुझाल बाद पूरन दूसर बियाह ले राजी होलक। हित आपुस लड़की कर खोजार शुरू कर दिलन। अब बहुत समझाने बुझाने के बाद पूरन जो है फिर से दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है, और उसके जो हित वाले लोग थे, हित थे, पड़ोसी थे, जो भी उसके परिवार वाले लोग थे, वो पूरन के लिए लड़की देखने के लिए शुरू कर दिए। लड़की का खोजार, खोजार का मतलब होता है लड़की खोजना शुरू कर दिया शादी के लिए। आगे है, ई बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भावर हो जाएला, कतनो संविधान बनी कतनो कानून बनी, मुदा बेटी के समान नहीं बुझल जाएला। अब इसमें लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब की बेटी जो होती है वो भार के समान होती है, वो भार होती है उसके लिए, गरीब के घर के लिए। कितना भी संविधान बने, कितना भी कानून बने, मुदा बेटी के समान नहीं बुझल जाएला। लेकिन बेटी को समान, लड़का और लड़की को थोड़ा सा अलग, लड़की को भार समझा जाता है और लड़का को समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा है। ऐसा समाज है हम लोगों का। ठीक है, आगे लेखक कह रहे हैं, बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल बियाह कर देवेला।
अगर बाप जो है, लड़की का पिता जो है वो अगर गरीब है तो तिलक देवे के में मतलब कि दहेज देते हैं लोग, उसमें लाचार हो जाता है और बेटी का ब्याह बेमेल कर देता है। मतलब कि लड़के की उम्र ज्यादा है, लड़की की उम्र कम है, फिर भी शादी कर देते हैं लोग, बेमेल ब्याह हो जाता है। ठीक है, आगे है जगत गरीब आदमी रहे, यह चलते अपन बेटी नगमतिया कर बिया, दुआह और अधेर बर पूरन से करेले तैयार हो गलक। जगत एक गरीब आदमी रहता है और इसी चलते वो अपनी बेटी नागमतिया का विवाह जो होता है दुगने उम्र का जो पूरन है उससे करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर दुआह और अधेर बर पूरन से करेले तैयार हो गलक, उसका मतलब ये होता है कि नगमतिया से दुगना उम्र का था पूरन, ठीक है, तो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कौन तैयार हो जाता है? तो नगमतिया का बाप। नगमतिया का बाप का क्या नाम है? तो जगत। जगत जो है वो नगमतिया उसकी बेटी है, उसका ब्याह पूरन से करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे है सालों नी बीतलक कि पूरन कर दोसर बोहरिया घर आए गलक, मुदा दोयो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे। अब साल भर भी नहीं हुआ कि पूरन का दूसरा शादी हो गई और घर आए गलक, मुदा दोयो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे। मतलब कि अभी पूरन की वाइफ का मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ, उसकी मृत्यु का 1 साल भी नहीं हुआ था कि अगले साल पूरन की शादी हो जाती है। उसकी शादी नगमतिया से होती है जो कि बहुत बेमेल शादी थी। हाँ, इतना जरूर होलक कि 18 बरिस कर नगमतिया पूरन के अपन बस में कर लेलक। हाँ, इतना तो जरूर हुआ कि 18 बरिस कर नगमतिया जो है, नगमतिया का उम्र था 18 बरस, वो अपने पूरे बस में कर ली। किसको कर ली? पूरन को। आगे है पूरन का उम्र 40 कर आसपास कर रहे, मुदा आप वो और जवान दिसे उपाय करे लागले। पूरन का जो उम्र था वो 40 बरस का आसपास का था, लेकिन अब वो जवान दिखने की कोशिश करता था। अब वाइफ जो है वो आधे उम्र की है, तो कोशिश करता है हस्बैंड कि हम भी मैच करें, ठीक है, तो इसीलिए पूरन कोशिश करने लगा कि जवान दिखें। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाई गेलक, और पहली वाइफ जो थी पूरन की उसको वो पूरी तरह से भूल जाता है। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होत रहे, वो गाय कर दूध पियत रहे, नवा माए और बाप से सुतत रहे, मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे तब दिखियाई जात रहे। मोरक तो मोर गेलक, लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ राखलक। सुंदर का जो देख रेख है अभी तो ठीक से चल रहा था। सुंदर जो है वो अपने पापा और अपनी नई मम्मी के साथ आराम से सोता था, और जब भी सुंदर का सेवा शुश्रूषा करने की जब बात होती थी ना, तो दिखियाई जात रहे मतलब कि चिड़चिड़ा जाता था लोग, ठीक है, और कहता था कि मोरक तो मोर गेलक, लेकिन हमरे ऊपर ई बलाय के छोड़ राखलक। पूरन कहता था ये बात को कि मेरी वाइफ मरने का तो मर गई, लेकिन ई बलाई कौन है? सुंदर को मेरे ऊपर छोड़ दी। आगे है ब्याह कर साल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। ब्याह का साल भर हुआ, उसके बाद पूरन का जो है पूरन के यहाँ एक और बच्चे का जन्म होता है। नगमतिया कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गलक। नगमतिया का बेटा हुआ और जो सुंदर था उसका कुदिन मतलब कि बुरा दिन शुरू हो गया। ओकर डिसना बिछना अलग हो गलक। डिसना बिछना मतलब कि उसका जो बेड था वो अलग हो गया। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए दूध पिए मिलत रहे। अब सुंदर बहुत ज्यादा भूखा रहता था, छिटपिटाने लग जाता था, तब उसको खाने के लिए और दूध पीने के लिए मिलता था। अब नगमतिया अपन बेटा मनोज कर पूरा ध्यान रखे लागलक। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमतिया कर झड़प हुए लागलक। अब नगमतिया जो है ना वो अपना बेटा मनोज का ख्याल रखने लगी। नगमतिया का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या है? मनोज है। और सुंदर और मनोज को लेके नगमतिया और पूरन के बीच झगड़ा होने लग गया, ठीक है। आगे है वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ईसन हो सकेला। बाल बच्चा होल बात जनाना कर प्यार अपन छुआ बट होवे स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के खत्म करे। वैसे पूरन को पहले से ही पता चल जाता गया था कि ऐसा तो होगा ही, क्योंकि बाल बच्चा होने के बाद जो वाइफ होती है, जो औरत होती है, वो अपने बच्चे का तरफ ज्यादा ध्यान रखती है, ठीक है, वो अपने बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान रखिए, ये तो एकदम स्वाभाविक है। यही सोच के पूरन जो है ना वो नगमतिया से झगड़ा करना बंद कर देता है। आगे है समय बीतते गलक और नगमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी हो गला। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठाव नहीं रहे, ओके समय पर खाए को नहीं मिलत रहे। अब समय जैसे ही बीतते गया तो नगमतिया का 2 बेटा और 2 बेटी हो गई, तो अब सुंदर के लिए तो घर में भी जगह नहीं था, ठीक है, और उसे समय पर खाए को नहीं मिलत रहे, मतलब कि उसको समय पे खाने के लिए भी नहीं मिलता था। एक दिन सुंदर कहलक, माए बहुत जोर भूख लागत है,
एक दिन सुंदर कहा नगमतिया से कि माए बहुत जोर से भूख लग रहा है। ई बात के अनसुन हो के नगमतिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाए में मगन रहे। अब सुंदर जो बोला उसको वो अनसुना कर दी और अपना बेटा बेटी जो था उसी को खाना खिलाने में वो मगन थी। आगे है, सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल हो के कहलक, माए बहुत जोर से भूख लागत है, हमको खाए ले दे। अब सुंदर से नहीं रहा गया तो वो नगमतिया से कहता है व्याकुल होके कि माए बहुत जोर से भूख लग रहा है, हमको भी खाने के लिए दीजिए। इतना सुने के रहे कि नगमतिया नागिन तैर नाग फेकराए के और चिचियाए के कहलक, ई छोड़ा हमर छुआ मन के फुटलो आंखें नहीं देखे पारे। अब नगमतिया जो है इतना सुनी और बहुत जोर से गुस्सा गई, एकदम नागिन की तरह, नाग किस तरह से फन एकदम उठा के एकदम फुफकारता है उसी तरह से एकदम चिचियाए के कहलक, मतलब कि चिड़चिड़ा के जोर से कहती है, ई छोड़ा हमरे छुआ मन के फुटलो आंख नहीं देखे पारे। मतलब कि ये लड़का, मतलब कि सुंदर जो है वो हमारा बेटा बेटी को देखने नहीं खोजता है बढ़िया से, ठीक है, वो सबसे झगड़ा लड़ने का कोशिश करते रहता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है फुटो आंखें नहीं देखे पारले, ठीक है। माने कि होता है ना कि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसी को कहा जाता है फुटलो आंखें नहीं देखे पा रहे। अब नगमतिया कह रही है कि ई मन के खाए के देख ले तो तोके भूख लागबे करी, कान खोल के सुन, आप तो कमाए खाए के देर हो गेले, जा कमाबे और खाबे। अब नगमतिया जो है तो सुंदर को कह रही है कि ई मन के खाए के देख ले तो तोके भूख लागबे करी, मतलब इन लोगों को खाने का देखते हो तब तुमको तो भूख लगबे करेगा, ठीक है। कान खोल के सुन लो, अब तो कमाए खाए के देर हो गेले, मतलब कि अब तुम कमाने खाने के जैसा हो गया है, अब जाओ खुद से कमाओ और खाओ, ठीक है। आगे है, तोड़ ले ई घर में अब खाए ले नखे। अब नगमतिया जो है वो सुंदर को कह रही है कि तुम्हारे लिए इस घर में अब खाने के लिए नहीं है। ये बात सुन के सुंदर के काट मार दिलक। अब ये बात सुन के ना सुंदर एकदम सुन हो गया, एकदम उसको काट मार दिया। काट मार दिया मतलब कि कुछ बोलने लायक नहीं रह गया, ठीक है। लकड़ी कैसे सीधा एकदम हो जाता है, काट का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, तो कुछ नहीं बोलने सका सुंदर। आगे है, ओकर आंख में लोर डबडबाई गेलक, ओकर भूख खत्म हो गेलक, एक टके सबके देखे लागलक और अचके ओकर मुंह से निकल गेलक, सचमुच तो हमर सौतेली माए हकीस। अब सुंदर को जब ये बात बोल दी तो सुंदर के आंख में लोर डबडबा गया, आंसू से आंख भर गया, उसका भूख खत्म हो गया, एक टके सबके देखे लागलक, मतलब आंख खोल के सबको देखने लग गया और अचके ओकर मुंह से निकल गेलक और अचानक उसके मुंह से निकल गया कि सचमुच तो हमर सौतेली माए हकीस। नगमतिया को कहता है कि तुम सचमुच में मेरी सौतेली माँ हो, तबे तो ई मन के खाना खिया थीस और हमरे लिए खाना नखे, तभी तो ये बच्चा लोग को खाना तो खिला रही हो ना, और हमरे लिए तो खाना नहीं है तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए मेरी सौतेली माँ। ठीक है, हम अब कमाए जाती, इतना कह के सुंदर घर से निकल गेलक। ठीक है, अब हम कमाने जा रहे हैं, ये बोल के सुंदर घर छोड़ के चल गया। आगे है, सुंदर डहर में खड़ा रहे, ओहे ठीन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। सुंदर जो है रास्ते में खड़ा था और उसी जगह पे शहर जाने के लिए एक बस खड़ा था। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलैप के कहलक, दादा हम तोर गाड़ी में काम करब। सुंदर जो है बस का कंडक्टर से कहता है, एकदम रोते रोते कलप के कहता है कि दादा हम तुम्हारे गाड़ी में काम करेंगे, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खियाई देबे, हमके घर से भूखे हमर मौसी माए निकलाए दिलक। कंडक्टर के दया लाग गेलक, कहलक ठीक है स्टेपनी के काम कर। अब इसमें जो है वो लेखक कह रहे हैं कि सुंदर जो है वो शहर जाने वाले एक बस के कंडक्टर से बोलता है कि दादा हम तुम्हारे गाड़ी में काम करेंगे, हमको पैसा मत देना, सिर्फ खाना खाने के लिए दे देना। हमरे घर में हमको खाने के लिए मेरा सौतेली माए, मौसी माए मतलब कि सौतेली माए हमको घर से निकाल दी, हम भूखे थे और हमको घर से मेरी सौतेली माँ निकाल दी। कंडक्टर को दया लगा और कहा ठीक है स्टेपनी का काम करो तुम हमारे बस में। ठीक है, आगे है, सुंदर अब बस कर स्टेपनी बन गेलक, ओकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा होके पैसेंजर के बुलाना। सुंदर अब बस का स्टेपनी बन गया और उसका काम क्या था, गाड़ी को धोता था, पोछता था, साफ सुथरा रखता था और बस का दूरा में मतलब कि जो दरवाजा होता है बस का उसमें खड़ा होकर पैसेंजर को बुलाता था। ओकर घर दूरा अब गाड़िए हो गेलक, रात के गाड़ी कर भीतरे सूझ जात रहे, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जाता रहे। सुंदर घर और माए बाप के एकदम भुलाए गेलक। अब सुंदर का जो घर दूरा था ना वो गाड़िए बन गया, रात में वो गाड़िए में सूझ जाता था, खाना पीना खाना और नाश्ता जो है कंडक्टर उसको करवा देता था। ठीक है, अब सुंदर जो है घर को और माए बाप को एकदम भुला गया था। पूरन नगमतिया कर डरे कहियो सुंदर ठीक नहीं आलक, नतीजा होलक कि सुंदर के माए संगे बापू कर प्यार दुलार नहीं मिलक, वो एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गेलक। अब लेखक जो है
वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुंदर का जो पिता था पूरन, नगमतिया के डरे, नगमतिया उसको बोलती होगी कि कोई जरूरत नहीं अब सुंदर से मिलने का, तो नगमतिया के डरे सुंदर ठिन नहीं आलक, मतलब सुंदर से मिलने कभी नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि सुंदर माए संगे बापों का प्यार दुलार भुला गया, उसको नहीं मिला, बाप का भी प्यार नहीं मिला, और वो एकदम लापरवाह और बदमाश छोड़ा बन गया, बदमाश बच्चा बन गया। ठीक है, आगे है, सुंदर तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देखवैया कर अभाव में भटके लागलक। सुंदर का दिमाग जो था और बुद्धि जो था वो बहुत तेज था, लेकिन उसको एक सही रास्ता नहीं मिला, सही डहर देखवैया कर अभाव में भटके लागलक। अब उसका दिमाग जो इधर उधर भटकने लगा, एक सटीक डायरेक्शन नहीं मिलता है तो किसी का भी दिमाग भटक जाता है। आगे है, समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गेलक, आज उस स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी कर कंडक्टर बन गेलक। समय के साथ जो होता है, सुंदर अब बड़ा हो गया, पहले वो स्टेपनी था और अब वो बस का कंडक्टर बन गया। बोलचाल और छरफर होवे के चलते एगो मुंह लगू कंडक्टर बन गेलक। वो छरफर था, मतलब कि बहुत बोलने में बहुत अच्छा था, उसी को हम लोग छरफर बोलते हैं। तो बोलचाल में वो बहुत छरफर था, बोलने में वो बहुत अच्छा था, इसीलिए वो मुंह लगू कंडक्टर बन गया। ठीक है, बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बनातक, और जवान बियाहल के दीदी चाहे भौजी कहे लागतक। अब देखिए, सुंदर जो है दिमाग का तेज था, बोलचाल में भी बहुत अच्छा था, कोई वृद्ध महिला को देखता था तो उसको आजी यानी कि दादी बना लेता था, या तो नानी बोलता था, और कोई मतलब कि जवान लेडीज रहती थी, जवान महिला होती थी या बियाहल महिला रहती थी तो उसको दीदी या तो फिर भौजी बोलने लग जाता था। बड़ा आनंद से होकर समय बीते लागलक, सुंदर का समय जो है बहुत अच्छे से और खुशी से बीतने लगा। आगे है, कंडक्टर होल बाद सुंदर ठेन रुपया कर कमी नहीं रहे, भाड़ा आपन से लेवत रहे, मालिक के सोच विचार करके सेल देते रहे, मालिक सुंदर के खूब मानत रहे। अब इसमें है जो लेखक कह रहे हैं, कंडक्टर होने के बाद सुंदर के ठिन यानी कि सुंदर के पास रुपया पैसा का कमी नहीं रहने लग गया, भाड़ा अपने से लेता था, और मालिक को सोच विचार करने के बाद जितनी कमाई होता था उसका सेल मालिक को देता था, और मालिक इससे खुश होता था, तो मालिक सुंदर को बहुत मानता था इसीलिए। आगे है, धीरे धीरे सुंदर के पढ़े मन लागलक, फिर से पढ़े लागलक। अब धीरे धीरे जो है सुंदर को पढ़ने का मन करने लग गया और वो फिर से पढ़ने लग गया, और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर गेलक, और प्राइवेट से मैट्रिक 10वीं का एग्जाम पास कर गया। मुदा अकेले रहते रहते ओकर में गुण से बेसी अवगुण भरते जात रहे। देखिए, वो तो अकेला रहता था, इसीलिए गुण से ज्यादा उसमें अवगुण भरने लग गया था, मतलब वो गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। ओकर शिकायत ओकर मालिक तक पहुंचे लागलक। अब सुंदर का शिकायत जो है वो किसी बस का कंडक्टर था, तो बस का मालिक के पास उसकी शिकायत जाने लग गई थी। आगे है, निशा कर लैट कर चलते ओकर खर्चाव बढ़ गेलक। अब उसको नशा की आदत हो गई थी, जिससे कि उसका खर्चा बढ़ गया था, सुंदर का खर्चा बढ़ गया था। पिवैया के एकला पिए तो बेस लागेल नहीं, सुंदरो संगी साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लागलक। अब पिवैया को, जो पीने वाला है, उसको अकेले पीने का मन नहीं करता है, उसको साथी संगी चाहिए, तो सुंदर भी साथी संग को बुला के लाके बैठ के पीने लग गया और उन लोगों को पिलाने लग गया। आगे है, मालिक के गाड़ी कर सेल कम देवे लागलक, मालिक कई धाव सुंदर के समझाए ताकलक, डांटियो डपैट ताकलक, मुदा सुंदर ऊपरे ई सब कर कोनो असर नहीं पड़लक। अब इसमें जो है लेखक कह रहे हैं, सुंदर जो है पीने लग गया था तो गाड़ी का सेल मालिक को कम देने लग गया। अब मालिक कई धाव सुंदर को समझाया, डांटा डपटा भी, लेकिन भी मुदा सुंदर ऊपरे ई सब कर कोनो असर नहीं पड़लक, लेकिन सुंदर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में गाड़ी कर मालिक खिसाए के ओके काम से हटाए देलक। अंत में गाड़ी का मालिक जो था वो गुस्से से सुंदर को हटा दिया, काहे कि मालिक को सेल कम आएगा तो वो क्या करेगा, वो सुंदर को हटा दिया। आगे है, काम से हटते सुंदर का आमदनी सिराए गेलक। काम से जैसे उसको हटाया गया तो उसका आमदनी जो है वो सिराए गेलक। सिराए गेलक का मतलब होता है खत्म हो गया। हाथ खाली हो गेलक, ओके खाए से बेसी पिए के फिक्र होवे लागलक। अब हाथ तो उसका खाली हो गया और खाने से ज्यादा वो पीने का फिक्र होता था उसको, कि कहीं से भी दारू मिल जाए तो पिएगा। सबसे पहले वो नवा कंडक्टर से झगड़ा करलक, तले दोसर गाड़ी वाला मनठिन हाथ पसराए लागलक। सबसे पहले वो क्या किया कि जो नया कंडक्टर था उस गाड़ी का, उससे वो झगड़ा किया। उसके बाद दोसर गाड़ी वाला मनठिन हाथ पसराए लागलक और दूसरे गाड़ी वाला के पास वो हाथ पसारने लग गया कि हमको काम दे दो। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला, उमन ओके पैसा देवे लागला। अब गाड़ी का जो स्टाफ लोग होता है उसमें काफी अपनापन होता है, एक दूसरे का बहुत हेल्प करते हैं लोग। तो वो लोग क्या किए कि सुंदर को पैसा देने लग गए।
मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागलक। अब खाली पेट उसको पैसा मिलता था तो खाली पेट जाके वो पहले दारू पी लेता था और दारू पीने पीते पीते वो बीमार होने लग गया। आगे है, घर में ओकर ले ठाव नहीं रहे, एगो स्टाफ माया कर के उके राख लेलक। अब घर में तो सुंदर के लिए कोई जगह नहीं था और एक स्टाफ जो था, माने गाड़ी का स्टाफ जो था, दया करके माया करके सुंदर को अपने काम में उसको रख लिया। एक दिन बीमारी रोसाए दिलक, तब ओके अस्पताल ले गए। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव है। घरे खबर करल गलक, नगमतिया रहे घरे, वो पूरन के बताबे नहीं कहलक। अब देखिए एक दिन क्या हुआ ना, बीमारी जो है बढ़ गया। रोसाए दिलक का मतलब कि जोर कर दिया, बहुत जोर कर दिया बीमारी, और उसको अस्पताल में लेके जाया गया। जांच करने पर डॉक्टर बतलाया कि पेट में घाव हो गया है। और इस बात का घरे मतलब सुंदर का जो घर था, यानी कि पूरन और नगमतिया जिसमें थी, उसको खबर किया गया। लेकिन नगमतिया जो थी वो पूरन को ये बात को बतेबे नहीं की। आगे है, गाड़िए वाला मन ऑपरेशन करवा लें, पता लागलक कैंसर है। अब दाढ़ी वाला मन जो था वही लोग सुंदर का ऑपरेशन कराया और पता चला कि सुंदर को कैंसर हो गया है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। जब पूरन को पता चला कि सुंदर अस्पताल में एडमिट है, उसको कैंसर हो गया है, तो हॉस्पिटल मिलने के लिए, सुंदर से मिलने के लिए आया। जब वो सुंदर से मिलने के लिए आया तो देखता है सुंदर का बेड खाली है। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीजे खत्म हो रहे। नर्स बताई पूरन को कि आधा घंटा पहले सुंदर की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इस बेड को खाली कर दिया गया है। तो ये है सुंदर कहानी का भावार्थ। इस कहानी से लेखक जो है हमें सीख दे रहे हैं, हम लोग को बतला रहे हैं कि जिस तरह की आपकी परवरिश होती है, जिस तरह से समाज होता है, उसी तरह का आपका विकास होता है, उसी तरह से आप सोचते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा अच्छी संगति में रहिए और एक सही मार्ग को चुनिए। ठीक है, तो यह है कहानी का भावार्थ। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको कहानी का भावार्थ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।